नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सीएम धामी ने पीएम मोदी से देहरादून मेट्रो परियोजना के लिए स्वीकृति का किया आग्रह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देहरादून मेट्रो परियोजना के लिए केंद्रीय स्तर की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है। धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि राज्य सरकार ने देहरादून में सड़कों पर परिवहन के दबाव को एक अत्याधुनिक एवं ग्रीन मास रैपिड ट्रांजिट प्रणाली के द्वारा कम करने और जनमानस को सुरक्षित यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के मद्देनजर मेट्रो नियो परियोजना प्रस्तावित है। परियोजना का विस्तृत तकनीकी अध्ययन के उपरांत डीपीआर तैयार किया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारियां तेज। देहरादून में होंगी 34 में से 16 स्पर्धाएं। प्रदेश सरकार ने अगले वर्ष सितंबर में प्रस्तावित 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में प्रदेश सरकार ने आयोजन स्थलों का चयन कर लिया। इन खेलों के लिए 34 विभिन्न स्पर्धाएं 7 जिलों में आयोजित की जाएंगी। सबसे अधिक 16 खेल स्पर्धाएं देहरादून में होंगी। प्रदेश सरकार इसमें 3 अन्य स्थानीय खेलों का चयन करना चाहती है। ये 3 खेल कौन से होंगे, इस पर अभी निर्णय होना शेष है। उत्तराखंड में 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने की तैयारी। उत्तराखंड में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने के लिए सरकार ने पॉलिसी जारी कर दी है। इसके साथ ही हल्द्वानी में ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई। शहर के करीब 300 सरकारी वाहन कार्रवाई के दायरे में आ रहे हैं। यातायात व्यवस्था को बेहतर करने और प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से 15 साल से पुराने सरकारी वाहनों के संचालन पर पाबंदी लगा दी थी। अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री को भेजा पत्र, कहा मॉनसून अवकाश से पहले लिए जाएं सुझाव। अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग में वर्तमान अवकाश व्यवस्था को यथावत रखने को लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को पत्र लिखा। संघ की मांग है कि यदि सरकार चाहती है तो वो मॉनसून अवकाश को अलग कर दे। अवकाश की वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए। डेंगू के 3 नए मरीज मिले। जिले में 102 पहुंची संख्या। दून में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सोमवार को जिले में डेंगू के 3 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पिछले 24 घंटे में 330 की एलाइजा जांच की गई, जिसमें 3 मरीज पॉजिटिव पाए गए। ये मरीज विकास नगर, अजबपुर खुर्द और आड़त बाजार में मिले। इन एरिया को हाई रिस्क जोन बनाया गया। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 102 हो गई है। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा पड़ी धीमी। बरसात के कारण बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा धीमी पड़ गई। अब यात्रा पर बहुत कम यात्री आ रहे हैं। अब द्वितीय चरण की तीर्थ यात्रा 15 अगस्त के बाद से बढ़ने की उम्मीद है। अभी तक बद्रीनाथ धाम में 11,26,172 तीर्थयात्री बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं। सैटेलाइट से सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से बचाएंगे। सभी विभागों की बनेगी अलग इन्वेंट्री। सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से बचाने के लिए हर विभाग की अपनी इन्वेंट्री बन रही है। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की मदद से ये काम किया जा रहा है। सैटेलाइट की मदद से जमीनों पर होने वाले हर कब्जे की पहचान आसान हो जाएगी। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे आम हैं। राज्य सरकार इसके लिए कानून भी लेकर आ रही है। भाजपा के लिए करिश्मे से कम नहीं होगा कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड। 21 सालों में ऐसा रहा वोट प्रतिशत। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान प्रदेश संगठन नेतृत्व को कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड का मंत्र दिया और इसको फूंकने का तरीका बताया। पार्टी कांग्रेस के बरगदी नेताओं को सीधे साधने के बजाय कांग्रेस की नर्सरी में तैयार हो रही पौध को अपनी बगिया में रोपने का बीड़ा उठाएगी। वन दरोगा भर्ती का रिजल्ट जारी। 359 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। जानिए कब होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन दरोगा भर्ती परीक्षा का बाकी रिजल्ट भी जारी कर दिया। चुने गए 359 नए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 7 व 8 अगस्त को होगी। आयोग सचिव एसएस रावत के मुताबिक वन दरोगा भर्ती की परीक्षा 11 जून को आयोजित की गई थी।
आयोग ने कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष 615 का रिजल्ट जारी करते हुए शारीरिक माप जोग परीक्षा कराने की सूचना जारी की थी। सतपाल महाराज का अधिकारियों को निर्देश, गड्ढा मुक्त ऐप की तरह बनाया जाए कूड़ा मुक्ति ऐप। उत्तराखंड के पंचायत राज मंत्री सतपाल सिंह रावत उर्फ महाराज ने विभागीय बैठक में अधिकारियों को कूड़ा मुक्ति ऐप बनाए जाने के निर्देश दिए ताकि लोग कूड़े का फोटो लेकर उसे ऐप पर लोड कर सके और जानकारी मिलते ही उस कचरे को नष्ट किया जा सके। महाराज ने अपने हरिद्वार दौरे के दौरान वहां कहीं भी सफाई नजर न आने और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे दिखाई देने को बेहद निराशाजनक बताया। अब चीन सीमा पर भी बजेगी मोबाइल की घंटी, इन दो गांवों को फिर बसाने की योजना। भारत चीन सीमा से लगे नीलांग और जादूंग गांव में भी जल्द ही BSNL की मोबाइल टावर सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से भारत संचार निगम लिमिटेड को भूमि हस्तांतरित कर दी गई। BSNL सेवा शुरू होने से सेना, ITBP सहित BRO के जवानों और मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। बाजपुर में 20 गांव की भूमि को लेकर सड़कों पर उतरा जनसैलाब। कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर पहुंचे हजारों लोग। बहुचर्चित 20 गांव की भूमि से छीने गए मालिकाना हक वापस देने की मांग को लेकर जनसैलाब सड़कों पर उतर आया। हजारों की संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे मंडी परिसर से रैली की शक्ल में नारेबाजी करते हुए तहसील पहुंचकर बेमियादी धरना शुरू कर दिया, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने आयुर्वेद चिकित्सकों की भर्ती में गड़बड़ी के आरोप नकारे, कहा बरती गई पूरी पारदर्शिता। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने आयुर्वेद चिकित्सकों के बैकलॉग समेत 253 पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया। ये साफ कर दिया कि भर्ती के दौरान पूरी पारदर्शिता बरती गई है। उत्तराखंड में मॉल के बाहर कूड़ेदान में मिली महिला की लाश, मामले में बड़ा खुलासा, जानकर होंगी हैरान। देहरादून का हाथीबड़कला क्षेत्र, यहां एक महिला की दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वो घटनास्थल के पास स्थित सार्वजनिक शौचालय का कर्मचारी है। आरोपी ने हत्या और दुष्कर्म की बात कबूल की। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार मजदूर की मौत, रिश्तेदारी से लौटते समय हुआ था हादसा। सितारगंज रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। साधुनगर सितारगंज निवासी 35 वर्षीय अजयपाल सिंह राणा पुत्र दशरथ सिंह मजदूरी कर परिवार की आजीविका चलाता था। रिश्तेदारी में बाइक पर खटीमा आया था। लौटते वक्त सितारगंज रोड पर झनकट के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक पर टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।